साइंस की बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ना ही तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है। अब इस बात को आपको पूरी वीडियो को देखते हुए अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि पूरी वीडियो इसी चीज़ पर बेस्ड करती है। यहाँ तक कि एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको सारी ही बातें समझ में आ जाएंगी। अब आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे ये सोचते हुए कि भाई ये तो हमें पता है। तो अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर आज तक आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई क्यों नहीं किया। एक बात होती है कि मुझे ये पता है, और दूसरी बात होती है इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, अपनी लाइफ को चेंज करना। तो अगर आपको चीज़ों को सिर्फ पता करना है तो पता करते रहिए, कोई मसला नहीं है मेरे साथ तो। लेकिन अगर आपको चीज़ों को समझना है तो आ जाइए, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो समझते हैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। लाइफ में जब भी आप किसी चीज़ के बारे में डिस्टर्ब फील करते हो तो कुछ टाइम तक आपके अंदर कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होती, कोई काम करने का मूड नहीं होता, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो बात यहाँ पर यही आ जाती है कि अपनी एनर्जी को अपने हद तक रखें, यहाँ तक कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि उसे दूसरों के लिए फ़ायदेमंद या उसे ज़ाया करें। इस बात को यूँ समझते हैं कि सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। ये बात तो आप सभी को पता है कि जो चीज़ आप 1 या 2 या 4 बार देखना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया आपको बार बार वही रिकमेंडेशंस में देने लग जाता है। अब आपका दिमाग कोई कचरे का डब्बा तो है नहीं कि जिसके अंदर सब कुछ आप डाले चले जा रहे हैं और देन उसके बाद वो सब वेस्ट हो जाता है। तो खुद को ऐसे कंटेंट से दूर रखें जिससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ना कि ये कि वो आपके दिमाग को कचरे का डस्टबिन बना रहा है। उससे आपकी मेंटल लाइफ, आपकी फिज़िकल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब हो रही है। अब मैंने इस चीज़ को काफ़ी रिसर्च किया है, क्योंकि मैं भी इसी स्टेज से गुज़र चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशंस की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं हर वक्त थका हुआ फील करने लगी थी, मेरा दिमाग, मेरी बॉडी सुन्न होने लगे थे, हाथ में, पैर में, सर में ऐसा दर्द हो जाता था जैसे मुझे बुखार चढ़ रहा है। इनफैक्ट के सर में दर्द, मुझे तो हर वक्त माइग्रेन ही रहने लगा था। घर का कोई काम, कोई शख्स, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मेंटली हेल्थ जब आपकी होती है ना डिस्टर्ब, तो फिर आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। पर जहाँ भी आप ब्रेक लेते हैं इन चीज़ों से और उसके बाद आप उसका एक टाइम मुकर्रर कर लेते हैं, एक टाइमर लगा लें, वो भी एक अच्छे चीज़ के लिए। अगर कि आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको करना ही है ये काम, तो आप उसके लिए एक टाइमर लगा लें कि बस मुझे इतने ही मिनट्स तक वर्क करना है। फिर चाहे कि वो आधा घंटा हो या 15 मिनट्स हो, उसके बाद आपको खुद को ब्रेक देना है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, ये काम आपके कोई काम नहीं आ रहा है और आप फालतू की स्क्रॉलिंग में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा बेटा रील्स सर्च करता है, तो काफ़ी छोटा है, 8 साल का है। तो मैं देखती हूँ वो रील्स मुस्तकिल कचरा होती हैं। वो क्या है, चीज़ों को तोड़ना सिखा रहे हैं। एक मोबाइल लिया आपने, उसको पता नहीं कौन से फ्लोर से फेंक दिया, वो टूट गया। उसके बाद एक चीज़ को बिल्कुल ही ज़मीन से खोद के निकाला, उसको रीस्टोर कर रहे हैं, उसको चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, फिर दैन उसके बाद उसे सही करना सिखा रहे हैं। ये क्या है? ऐसी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आप शायद कि थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि भाई क्या ही हो जाता है अगर 10 मिनट मैंने ऐसी रील्स देख ली, पर आपका दिमाग उसका आदी होता चल जाता है और ऐसा बेकार और कचरा कंटेंट आपको पूरा दिन याद रहता है और आपकी लाइफ में आपकी फीलिंग्स के साथ वही चीज़ चलती रहती है। अब जब तक कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स को अप्लाई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर के इससे होता क्या है। अगर कि मैं अपना बताऊं तो मैंने अपना भी इसी तरीके से मैंने फॉलो किया और अभी मैं काफ़ी खुद को रिलैक्स और हेल्दी फील करती हूँ। मैंने एक टाइम टेबल कर लिया है कि जब मेरी तबीयत सेट होगी, तबीयत सही होगी, तभी मैं थोड़ा बहुत टाइम दूंगी सोशल मीडिया का, अदरवाइज़ नहीं दूंगी। अब करना क्या है, रीसेट योर सोशल मीडिया। अब ऐसे जाता है कि थोड़ा बहुत फ़नी कंटेंट देखना तो चलो भाई चलता है,
मगर ऐसा कंटेंट देखना जो आपके दिमाग की ऐसी की तैसी कर दे, इट इज़ नॉट ओके। क्योंकि ये सब कुछ आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ये आपकी थिंकिंग को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी माइंड को, आपकी फीलिंग्स को। ये देखने के बाद आपका माइंड कैसे डाइवर्ट होता है, आपको अजीब अजीब ख्यालात आते हैं और आपकी लाइफ में वही सब कुछ और तकरीबन 12 घंटे तक के लिए चलता रहता है, मतलब 12 घंटे की लाइफ आपकी गई। अब आ जाते हैं चीज़ के सलूशन की तरफ। तो फिर अब आप अपने सोशल मीडिया के डेटा को रीसेट कर दो या तो फिर एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो। और ये काम आप तब करोगे जब आप अपने फॉलोअर्स से ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। तो अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 10-12 चैनल्स को आपको फॉलो करना है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपको फॉलो करना है कि जैसा कि आप खुद बनना चाह रहे हैं। सारे ही बकवास चीज़ों को और बकवास मॉडल्स को, बकवास चीज़ों को अपनी लाइफ से अनफॉलो कर दो। ये मुझसे ज़्यादा आप खुद समझ सकते हो कि क्या क्या अनफॉलो करना है। सिर्फ प्रोडक्टिव कंटेंट को फॉलो करो और उसी को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। इसी से एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आप प्रोडक्टिव कंटेंट देखना चाहते हो और फिर वो आपको वही चीज़ें रिकमेंडेशंस में देने लग जाएगा। अब उसके बाद एक और स्टेप आता है, स्टॉप ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। कुछ अजीबोगरीब वीडियोस जिसके बारे में मैंने पहले ही आपसे बात किया है, चीज़ों को तोड़ना, फोड़ना, फेंकना, डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, उनको तोड़ना मरोड़ना, इस तरह के अजीबोगरीब और भी बहुत सारे हैं। मैं खैर नहीं देखती, मैंने 1-2 बार ही देखा है, वो भी किसी और को स्क्रॉलिंग करते वक्त। तो उनको मत देखो। क्या आपने कभी ये सोचा आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्यों ख़राब हो रही है? आप 8 घंटे भी नहीं सो पाते हो क्योंकि हाथ में मोबाइल है और मोबाइल आपके करीब ही रखा हुआ है, जिसको जो आपको बार बार अपनी तरफ खींचता है। उसमें आप कुछ भी सर्च करने लग जाते हो या कुछ सर्च नहीं भी करते हो तो देखने लग जाते हो। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई काम करते करते जल्दी ही बोर हो जाते हो, ध्यान यही जाता है चलो भाई सोशल मीडिया की तरफ जाता हूँ, और वो मिनट्स जो है घंटों में बदल जाते हैं जिसमें आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। अब पहले के टाइम पे लोग नॉवेल्स पढ़ते थे जिन्हें ख़त्म करने में उन्हें दिनों या हफ्तों लग जाया करते थे। फोकस, कंसंट्रेशन, पेशेंस, डेडिकेशन, इन सारी चीज़ों का अमल दखल आप आज के टाइम में देख लो और पहले के टाइम पे देख लो, पता चल जाएगा फ़र्क क्या है। आज होता क्या है, लोगों को हर 10 सेकंड में स्क्रॉल करने की आदत है। उन्हें कुछ नया चाहिए, कुछ अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, जो भी आ जाए वो उसे स्क्रॉल करते रहते हैं। वो नया से नया और दिमाग में भरता चला जाता है ये सब कुछ। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट से की गई एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज पर्सन का अटेंशन पॉइंट 8.4 सेकंड, जो कि 15 से 20 साल पहले 1 मिनट था। जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसे पूरा नहीं देखते हो, आप उसे स्क्रॉल करते चले जाते हो, फिर चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। इस तरीके से आपका पेशेंस लेवल गिर रहा है और अटेंशन स्पैन भी इसी में शामिल होता है। और इन्हीं चीज़ों को अब हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने लगे हैं कि रिलेशनशिप्स में भी हमारे अंदर कोई पेशेंस नहीं रहा है। मैं बात को दूसरी से दूसरी तरफ इसलिए लेके जा रही हूँ कि यहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि ब्रेकअप्स जो हैं छोटी छोटी बातों पर हो रहे हैं। यानी कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है लेकिन आप छोटी छोटी बातों पे लड़ के झगड़ के उससे अलग हो जाते हो किसी अच्छे से अच्छे की तलाश में। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि एक बाग में आप घूमते हो सकता है जो पहला फ्लावर आपने छोड़ा हो वो लास्ट वाले से बहुत अच्छा हो। तो थोड़ा सा ख़ुद को टाइम देना भी ज़रूरी होता है या सोचना भी ज़रूरी होता है, जो कि अब इस कैटेगरी में आके, इस लाइफस्टाइल में आके हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। हम सोचते हैं चलो आगे आगे आगे, और आगे आगे करते करते कुछ भी एंड में धूल मिट्टी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। ये प्याज के उन छिलकों की तरह है जिन्हें आप छीलते जाते हो और आखिर में कुछ हासिल नहीं है। तो वीडियो लंबी ना करते हुए यहाँ पर मैं वीडियो क्लोज़ करती हूँ। समझने वाले बहुत कुछ समझ गए होंगे और ना समझने वालों को कोई भी समझा नहीं सकता।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज। Fast, but a rocket, don't worry about the speed limit, baby. Over the moon, yeah, I needed this, baby. You're not the only one trying to be in this. See, you make me words on my mess. I'm only yours, I confess. These butterflies are flying high, they made it up to my chest. And I don't know what I did to get lucky like this, but I know that someday you'll be having my kids, okay? Well, maybe that's a little much for right now, but I'll repeat it, darling, when the timing is right. You know you're trying to